दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर शाहीन से जुड़ा हुआ एक और बड़ा खुलासा, मानव बम बनाने की तैयारी में थी शाहीन। मुस्लिम लड़कियों और मुस्लिम महिलाओं को मानव बम बनाने की तैयारी में थी डॉक्टर शाहीन, और शाहीन ने सीमा पार हिजबुल के आतंकियों से मंगवाया था विस्फोटक। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से मिले विस्फोटक का वीडियो सामने आया। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से मिले थे 50 कट्टे अमोनियम नाइट्रेट के 50 कट्टे बरामद किए गए थे, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा। जांच एजेंसियों की रेड में मिला था विस्फोटक। 10 नवंबर को डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर पड़ी थी रेड। अमोनियम नाइट्रेट के 50 कट्टे बरामद किए गए थे। जम्मू कश्मीर में ड्रग तस्करों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। बिश्नहा में सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। एनडीपीएस अपराधियों की अवैध कब्जे वाली जमीन पर चला बुलडोजर। कठुआ में आतंकियों के छिपे होने की खबर। एसओजी और सीआरपीएफ का बड़ा तलाशी अभियान। सेड्डा इलाके में जंगलों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। बॉर्डर पर आने जाने वालों की हो रही है चेकिंग। फरीदाबाद से जुड़े हैं लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के तार। ग्रेटर फरीदाबाद की एक सोसाइटी के एड्रेस पर बनवाया हुआ है पासपोर्ट। लुधियाना में पुलिस ने खालिस्तानी आतंकवादियों का किया एनकाउंटर। 2 आतंकवादी गंभीर रूप से घायल। 2 हैंड ग्रेनेड और 4 पिस्टल बरामद। झारखंड और बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कोयला माफियाओं के खिलाफ ईडी का एक्शन। 40 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। झारखंड में 18 जगहों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन। बंगाल में 24 जगहों पर ईडी की छापेमारी। दिल्ली में कक्षा 10 के छात्र की आत्महत्या के मामले में हेड मिस्ट्रेस सहित 4 स्टाफ निलंबित किए गए। छात्र ने सुसाइड नोट में कुछ शिक्षकों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। छात्र की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश। लोगों ने स्कूल के खिलाफ किया प्रदर्शन। स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम ममता बनर्जी की सीईसी को लिखी चिट्ठी पर भड़की बीजेपी। कहा कि ममता बनर्जी को सत्ता जाने का डर है। बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह। भुज में बीएसएफ के 176वें बटालियन कैंपस में आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री ने बीएसएफ की तारीफ की। बोले कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बीएसएफ की अनेकों उपलब्धियां हैं। वो दिन दूर नहीं जब ये देश नक्सलवाद से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद का खात्मा किया। हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के 9 स्थानों को तबाह किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। आंतरिक शांति लाने के समय लगेगा और स्थिरता बहाल करने के लिए सामुदायिक प्रयास जारी है। मोहन भागवत ने कहा है कि मणिपुर में सरकार होनी चाहिए, वहां अभी राष्ट्रपति शासन लागू है। हिमाचल प्रदेश में संजाली अवैध मस्जिद मामले में आंदोलनकारियों को प्रशासन से वार्ता। करीब सभी मांगों पर प्रशासन ने जताई सहमति। आंदोलनकारी लिखित में मांग रहे हैं आश्वासन। आज से 3 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। वैश्विक अर्थव्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। दौरे के पहले दिन पीएम ने एक्स पर लिखा कि मैं जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 लीडर्स समिट में हिस्सा लूंगा। ये समिट बहुत खास होने वाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अफ्रीका में होने वाला पहला G20 समिट होगा। पीएम मोदी बोले कि पहले कहा कि मैं शिखर सम्मेलन में भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करूंगा, जो हमारे वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी एक परिवार का भविष्य के आदर्शों के अनुरूप है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग की दिल्ली में मुलाकात हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने सॉन्ग लाइन्स प्रदर्शनी का वॉकथ्रू देखा। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ मीटिंग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध, इससे पहले कभी दोनों देशों को इतना मजबूत नहीं देखा। अफगानिस्तान के इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। अफगानिस्तान के लोगों के विश्वास और भलाई के लिए भारत साथ। तेल अवीव के दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भारत और इजरायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन किए।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इजराइल और भारत दो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। दोनों देश के व्यापार में होगी बढ़ोतरी, हमारे इकोनॉमिक एंगेजमेंट में और क्लैरिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी आएगी। ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने आगरा में ताजमहल का दौरा किया। सफेद संगमरमर की बारीकी नक्काशी को उन्होंने देखा, विशाल बागों और स्मारकों की समग्र भव्यता को भी देखा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 30 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी दलों के फ्लोर नेताओं को लिखा पत्र। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद आज हो सकता है मंत्रालयों का बंटवारा। कल सीएम नीतीश और 26 विधायकों ने ली शपथ, मंत्री पद की शपथ। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार के पास सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री, अब बिहार में उद्योग लगेंगे और रोजगार बढ़ेगा। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि विपक्ष ने आज तक परिवारवाद और परिभाषा नहीं समझी है। परिवारवाद का मतलब होता है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बोले कि हमारी सरकार ने कभी ऐसा कोई वादा नहीं किया कि जो पूरा नहीं कर सके हों। डबल इंजन की सरकार में हर वादा पूरा होगा। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक दिन का मौन रखा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों पर आत्ममंथन के लिए एक दिन का मौन। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हमारी पार्टी ने संगठन मजबूत किया और उसी का परिणाम है कि आज 2025 में एनडीए को इतनी प्रचंड जीत मिली। चिराग पासवान का महागठबंधन पर निशाना, अहंकार की वजह से पतन हुआ। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम बिहार की जनता, विशेष और सीमांचल की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मंत्री बनने पर एलजेपी आरवी नेता संजय कुमार सिंह ने कहा कि मेरी जवाबदेही बढ़ गई है, मैं जनता की आशाओं पर खरा उतरने के लिए प्रयास करूंगा। केंद्र सरकार ने किसानों को दी सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2 और नुकसान कवर किए गए और जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान और दूसरा बाढ़ बारिश से फसलों को नुकसान जुड़ा। महाराष्ट्र राज्य शहीदी स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम समेत कैबिनेट मंत्रियों ने शहीदी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव नरसिंहपुर में शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल कैंपेन के दौरान शहीद हुए थे इंस्पेक्टर आशीष शर्मा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में मेगा मोतियाबिंद सर्जरी कैंप का दौरा किया और इस पहल के लाभार्थियों से मुलाकात की। ग्लोबल इंडोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 में गौतम अडानी ने कहा कि हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। गौतम अडानी ने कहा कि हमने अपनी विरासत को संजो कर रखा, मां हमारी पहली गुरु होती हैं। द्रौपदी मुर्मू ने तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जाकर प्रार्थना की। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का कांग्रेस पर निशाना, बोले कि कांग्रेस का डीएनए भारत विरोधी है और वैसे ही इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस के लिए जिन्हें अवार्ड मिला वे भी भारत की संप्रभुता पर हमला करते हैं। रुड़की में सीएम धामी जीवन द्वीप सेवा न्याय कार्यक्रम में शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज से भी आशीर्वाद लिया। लखनऊ में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सीएम योगी भी शामिल हुए। 52 देशों के 160 से अधिक पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, संसद के अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश और कानूनविद लखनऊ पहुंचे। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने नवनिर्मित अपार्टमेंट यूनिट्स का उद्घाटन किया। 89 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं अपार्टमेंट्स। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार नहीं, अक्षरधाम के आसपास AQI 416 दर्ज किया गया। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के पास भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब कैटेगरी में AQI 331 दर्ज किया गया। दिल्ली में ITO के पास जहरीली धुंध की परत, एयर क्वालिटी इंडेक्स 381 दर्ज किया गया। नोएडा सेक्टर 115 पर प्रदूषण का स्तर खराब, शहर में जहरीले स्मॉग की परत देखी गई, AQI 430 दर्ज किया गया। अयोध्या राम मंदिर परिसर में शुरू हुआ धार्मिक अनुष्ठान। राम मंदिर की यज्ञशाला में डाली जा रही है यज्ञ की आहूतियां,
वेद की ऋचाओं का हो रहा है परायण। 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह से पहले तैयारियां जोरों पर। अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा, दीवारों पर भगवान श्री राम का सुंदर चित्र बनाया गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह से पहले बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या पहुंचे। चारों तरफ जय श्री राम के नारों की गूंज। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह से पहले सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त। उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज ने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। पंजाब में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर खास नगर कीर्तन का आयोजन। अमृतसर में डेरा संत बाबा भूरी वाले से शुरू हुआ नगर कीर्तन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पुरी में देव दीपावली के मौके पर सुंदर आयोजन। श्री जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर के आसपास के इलाकों के दियों से जगमगाया। ओमेगे चारकोप इलाके में दिनदहाड़े फायरिंग। दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। बाइक सवारों ने युवकों को मारी गोली। फायरिंग का पूरा मामला कैमरे में कैद। भूकंप से काफी पश्चिम बंगाल की धरती। रिएक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई तीव्रता। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भूकंप का असर। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भूकंप का असर देखने को मिला। कोलकाता तक महसूस किए गए झटके। दहशत में लोग घर से बाहर निकले। गोरखपुर में ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। गुजरात के सूरत में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। अज्ञात कारणों से आग लगी। राजस्थान के सुनेल अस्पताल के लेबर वार्ड में लगी आग। लेबर वार्ड में भर्ती महिलाओं को समय रहते बाहर निकाला गया। कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया गया। सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण पर केस दर्ज। लूट रंगदारी समेत आधा दर्जन धाराओं में दर्ज है केस। मेरठ में एसआईआर में बड़ा खुलासा। राकेश नाम के शख्स के 36 वोट मिले। गोपाल नाम के शख्स के 33 वोट मिले। यूपी के बरेली में हिंदू संगठनों का हंगामा। मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की को भगाने का आरोप है। शोएब पर महिला को अगवा करने का आरोप। घटना के बाद इलाके में तनाव। बरेली में हिंदू युवक को लालच देकर इस्लाम कबूल करवाया गया। ब्रेन वॉश के बाद में मस्जिद में कलमा पढ़वाकर गौमांस खिलाया। यूपी के मुजफ्फरपुर में डकैती का खुलासा। 40 लाख रुपए के आभूषण के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने घर में घुसकर की लूटपाट। ठाणे में युवक की फांसी लगाकर आत्महत्या। युवक के पिता ने बताया कि युवक का भाषा विवाद के कारण कुछ छात्रों से झगड़ा और मारपीट हुई थी। महाराष्ट्र के भाईंदर में 51 साल के शख्स की हत्या। पत्नी और 2 बेटों सहित 4 गिरफ्तार। जैसलमेर में 5 बेटियां होने पर बहू की गला दबाकर हत्या। हत्या के बाद हादसे का रूप देने के लिए शव को पानी के टैंक में डाला। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मियों का बड़ा प्रदर्शन। कर्मचारियों ने घंटी थाली चम्मच बजाकर जताया विरोध। संविदा नीति संशोधन और नियमितीकरण की मांग। दुर्ग जिला अस्पताल में नसबंदी और प्रसूति सर्जरी के दौरान 2 महिलाओं की मौत हो गई। कांग्रेस ने जांच समितियों के सदस्यों ने 17 नवंबर को पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों ने कार्रवाई की मांग की। जालौर में हाईवे पर तेज रफ्तार से चल रही बस ने ड्राइवर ने अपनी सीट से उठकर दूसरे ड्राइवर को बिठाया। वीडियो वायरल। डीटीओ ने कहा कि पुष्टि हुई तो कार्रवाई करेंगे। जयपुर में मां की ममता हुई शर्मसार। नवजात बच्ची को मां ने सड़क किनारे झाड़ियों में छोड़ा। रोने की आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मध्य प्रदेश के खैरागढ़ में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़। भेड़ बकरी ढोने वाले पिकअप में स्कूल बच्चों को ले जाया गया। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग तेज। अजमेर के मयूर स्कूल में बिजनेसमैन के बेटे के साथ मारपीट और अश्लील हरकत। परिवार ने स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की। जयपुर के निर्माणाधीन मकान गिरा। 2 मजदूर दबे। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान मिले 17 दुर्लभ प्रजाति के कछुए। दोनों तस्कर मौके से फरार। पुलिस तलाश में जुटी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया के कप्तानी ऋषभ पंत करेंगे और कप्तान शुभमन गिल गर्दन में चोट के कारण बाहर। गुवाहाटी में होगा दूसरा टेस्ट मुकाबला। न्यूजीलैंड के दौरे के लिए वेस्टइंडीज टेस्ट टीम घोषित। केमार रोच की वापसी। रोच आखिरी बार इस साल जनवरी में पाकिस्तान के मुल्तान टेस्ट में खेले थे। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में भारत का रिकॉर्ड प्रदर्शन। भारत ने जीते
9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, 7 महिला बॉक्सर्स ने दिलाया गोल्ड। 100वें टेस्ट में मुशफिकुर रहमान रहीम का शतक, बांग्लादेश 476 रन बनाकर ऑल आउट। ट्राई सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे जीती, श्रीलंका टीम इस मुकाबले में सिर्फ 95 रनों पर सिमटी। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 खिलाड़ी जैक वेदरॉल्ड और ब्रेंडन डॉकेट डेब्यू कर रहे। पहला मौका है कि जब ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में 2 खिलाड़ी मौजूद। मैक्सिको की फातिमा बनी मिस यूनिवर्स 2025। थाईलैंड में हुए आयोजन में 24 की मिस यूनिवर्स डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेल्विक ने ताज पहनाया। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की मनिका विश्वकर्मा टॉप 12 से बाहर हो गई। इस प्रतियोगिता में अलग अलग देशों के 100 से ज्यादा सुंदरियां मुकाबला कर रही थीं। गायक जुबिन नौटियाल ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में भाग लिया और मंदिर में दर्शन के साथ विधि विधान से पूजा की। बीजेपी नेता कंगना रनौत ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए। संगीतकार और फिल्म निर्देशक पलाश मुच्छल और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर स्मृति मंधाना इस महीने शादी करेंगे। महाराष्ट्र के सांगली में विवाह सूत्र में बंधेंगे दोनों। कृति सैनन ने र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर के बर्थडे पर खास मौके पर उनके लिए स्पेशल पोस्ट शेयर किया। कहा कि दुआ है कि दुनिया तुम्हारा अच्छा दिल कभी न बदले। बॉलीवुड फिल्म दे दे प्यार दे पार्ट 2 का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन लगातार जारी। विदेशों में भी अजय देवगन की फिल्म को मिल रहा पॉजिटिव रिस्पांस। मेजर शैतान सिंह भाटी की वीरता पर बन रही फिल्म 120 बहादुर। इस फिल्म में मेजर शैतान सिंह की देशभक्ति, जज्बे और सैनिक हौसले को सलाम। स्टाइलिश अंदाज में सोनम कपूर ने किया दूसरी प्रेगनेंसी का ऐलान। एक्ट्रेस प्रियंका परिणीति ने सोनम को दी बधाई। फिल्म पायरेसी के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी पर पवन कल्याण का बड़ा बयान। बोले कि इंडस्ट्री को मिली बड़ी राहत। 1000 करोड़ से भी ज्यादा बजट वाली फिल्म वाराणसी जल्द होगी रिलीज। एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी है फिल्म वाराणसी।